जैसे ही नवंबर और दिसंबर का समय नज़दीक आता है वैसे ही बोर्ड्स और कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि साल भर उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की और इतने कम समय में क्या ही अब कुछ कर पाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आखिर क्यों बहुत से स्टूडेंट्स अपने स्कूल यानी कि एकेडमिक्स में तो अच्छा करते हैं लेकिन बहुत बार बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और बहुत से बच्चे बोर्ड में अच्छा करते हैं लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर एंड तक मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो बोर्ड्स के स्टूडेंट चाहे 10th के हों या फिर 12वीं के, दोनों ही स्टूडेंट्स पूरे साल भर कम से कम अपनी नोटबुक तो अच्छे से मेंटेन कर ही लेते हैं, जिसमें उनके इंटरनल मार्क्स बढ़िया से बढ़िया आ जाए अगर आप लोगों की स्कूल अटेंडेंस 65% से 75% तक रहती है तो आपको अच्छे इंटरनल मार्क्स भी अलॉट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों का जो कंडक्ट होना चाहिए स्कूल के टीचरों के लिए काफ़ी सही रहना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ साइंस के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल भी अच्छे से मेंटेन होने चाहिए और प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट होनी चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो बाहर सेट होकर आते हैं उसमें स्कूल के टीचरों का कोई भी रोल नहीं रहता है। ये बेसिकली केंद्रीय विद्यालय जो दिल्ली में है वहाँ के टीचर्स डिज़ाइन करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के एनालिटिकल एबिलिटी की टेस्टिंग होती है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स को अच्छे से समझा है तो आसानी से आप लोग 90% पेपर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 10% क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जिन्होंने अनसॉल्व न्यूमेरिकल एबिलिटी करने में ज़्यादा एफर्ट मारा हो, तो उनके लिए अच्छा स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी वो किसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें तो उससे रिलेटेड डायग्राम, ग्राफ और मैथमेटिकल टूल जरूर लिख कर आएँ। अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल कर लें तो डेफिनेटली वो अपने बोर्ड में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकेंगे। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स एकेडमिक और बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करते हैं और उसमें अपेयर होने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके पैरेलल मैक्सिमम से मैक्सिमम अनसॉल्व करें, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी कर लें। बोर्ड्स के बाद 15 से 25 दिन में कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लें। इतने दिन में एटलीस्ट आप लोगों की कट ऑफ तो आसानी से क्लियर हो जाती है कंपटीशन की। अगर जो स्टूडेंट्स एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की स्टडी भी कर रहे हैं तो 15 डेज रिवीजन के लिए इनफ हैं आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इन स्टूडेंट्स की जो लोग 1 साल या 2 साल गैप लेकर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, नीट और जेई के स्टूडेंट्स। खासकर जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए 1 साल या 2 साल का गैप लेते हैं उन स्टूडेंट्स को भी टाइम से सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर लेना चाहिए नवंबर और दिसंबर के एंड तक। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड करने चाहिए। ग्राफिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आंसर को निकालने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि कंपटीशन देते समय एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों को कम से कम टाइम लगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए कोई भी टफेस्ट प्रॉब्लम को आपको मल्टीपल प्रोसेस आनी चाहिए, ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों। अगर आप लोगों की दोनों में प्रैक्टिस है, चाहे एनालिटिकल मेथड हो चाहे आपकी ग्राफिकल मेथड हो, तो आप कम से कम समय मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट या प्रश्न हो तो नीचे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम निकाल पाएंगे कम समय में। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियो में। विकास क्लासेस लाइव 2.0, ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। विश यू गुड लक। और हाँ, आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल को शेयर किया जाएगा।